The tourist scam here in Mumbai has left thousands of people in doubt of their money across the city. But a more important question is that such kind of scams have already taken place on multiple occasions in Mumbai or Maharashtra as a whole. But what are the steps that our government and agencies and authorities are taking to make sure that the people do not fall for such wooing? टोरेज ये जो आप केस रेफर कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास, इनिशियली ये केस शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन से ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग मुंबई के पास ऑनरेबल सीपी साहब ने वर्ग किया है। अब इसमें हम तफ्तीश कर रहे हैं। इसमें एमएलएम और पॉन्जी स्कीम का मिक्सचर करके एक ये दिया रिटर्न अश्योर्ड 3% से 7% पर वीक का रिटर्न कुछ लोगों को अश्योर किया गया। एक स्टोन जिसकी कुछ ज्यादा कीमत बताई गई, वो स्टोन उनको देते थे बहुत ही फैंसी पैकिंग में, एक फैंसी शोरूम में उनको बुला के उनको काफी प्रेजेंटेशंस वगैरह देके वो देते थे। और इसमें पॉन्जी मतलब जिसके पैसे है उस दूसरे के पैसे लेके तीसरे को पैसे दे रहे थे। उसी वक्त वो एमएलएम मतलब जो ज्यादा कस्टमर लेके आएगा उसको उसका और एक कट मिलेगा, नेक्स्ट लेवल को और एक कट मिलेगा। इस तरह से इसका एमएलएम का ये स्कीम था, जिसमें अभी हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ कैश सीज की है, कुछ अकाउंट्स हमने फ्रीज किए हैं और इन्वेस्टर्स के मालूमात के लिए हमने एक सेल खोला है जो शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में इकोनॉमिक ऑफेंस की तरफ से खोला गया है, जहां पे जिनके पैसे गए हैं वो लोग आके वहां फॉर्म भर सकते हैं। जो गवर्नमेंट का प्रपत्र है उस हिसाब से वो फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म में वो अपनी डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भरेंगे। अब तक हमारे पास जो आज शाम का फिगर है 13 करोड़ की मुख्य एफआईआर है और आज तक हमारे पास 5 करोड़ के आसपास के फॉर्म्स लोगों ने अमाउंट्स के भरे हैं। इसमें डेली जैसे इन्वेस्टर्स को पता चलेगा वैसे इन्वेस्टर्स ऐड हो सकते हैं। सर, शिकायत की बात की जाए तो आंकड़ा कितने लोगों का है शिकायत के तौर पे देखा जाए तो ऐसा कुछ फिगर आ गया है? फिलहाल जो हमारे पास फिगर है 300 के आसपास लोगों के फिगर से। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप कुमार, जो कि सबसे पहले कस्टमर्स में से थे जिन्होंने कि पूरे टूरिस्ट के संबंध में जो भी स्कैम हुआ है मुंबई में उसके ऊपर एफआईआर फाइल किया था। प्रदीप जी, पहले तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी सर, बोलिए। मुझे आप बताइए सबसे पहले कि आपका कितना पैसा इन्वेस्टेड था और आप कब से इन्वेस्ट कर रहे थे? सर, मैं एक्चुअली कंपनी तो चालू हुआ था फरवरी में, 3 फरवरी को, पर मैं यहाँ पे 21 जून से जुड़ा हूँ कंपनी में। 21 जून को मैंने फर्स्ट पेमेंट किया था 6,70,000 का। उसके बाद कंपनी को देखा कि कंपनी हमको पेमेंट रिफ़ंड कर रही है वीकली, तो मैंने मेरी वाइफ के नाम पे, फिर फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं उनके नाम पे, फिर हमारा ये बिज़नेस है पीके वेजिटेबल करके दादर में, जो पिछले 6 साल से दादर में है। तो इसके ऊपर हमने अनसिक्योर्ड लोन भी ले लिया था क्योंकि कंपनी इतना रिटर्न दे रही थी, तो ये हुआ कि अपनी दुकान के सामने है, कंपनी भागेगी नहीं दादर में। और कंपनी के ब्रांचेस भी ओपन हो रहे थे बहुत सारे, जैसे फर्स्ट दादर हो गया, फिर ग्रैंड रोड हो गया, फिर अपना मीरा रोड आया उनका तीसरा ब्रांच, फिर वासी आया, फिर कल्याण आया और अभी लास्ट वीक में 29 को कांदीवली में ओपनिंग हुआ था। तो ये सब ट्रस्ट था कंपनी का कि कंपनी बहुत दिन चलेगी या 1 साल 2 साल मिनिमम चलेगी, क्योंकि नए नए ब्रांच चालू कर रहे थे। इसके ऊपर हमने भी मतलब ये ट्रस्ट पे लोन ले लिया था अपनी कंपनी के, इस पे 1.5 से पौने 2 करोड़ का मैंने कंपनी के नाम पे लोन ले लिया है। और उसके बाद हमारे जो बहुत सारे भाजी मार्केट में हैं लोगों की भी पेमेंट मैंने लगा दिया था, जिनको क्रेडिट वगैरह था जिनका देने के था, उनके भी बहुत सारे पैसे मैंने डाल दिए। तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी भागेगा नहीं और पे आउट भी दे रहा था कंपनी, पर अभी ये कंपनी अचानक लास्ट वीक में पेमेंट देना बंद किया कंपनी ने। और उसके बाद ये वीक में मालूम चला संडे को कल कि कंपनी का बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के लोग थे वो भाग रहे हैं। वो स्टाफ ने, वहाँ के जो एम्प्लॉय है सुपरवाइज़र वगैरह, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने भी एफआईआर में अपना नाम दर्ज कराया जो वहाँ के स्टाफ है, जैसे सुपरवाइज़र उनके अबरार और सारे जुनैद, बहुत सारे लोग हैं स्टाफ, जो उन्होंने खुद बोला कि हमको क्या बोलते हैं नेट पे ये आया है, टेलीग्राम आया है कि कंपनी स्कैम है
आप लोग यहाँ से चले जाओ, 2-3 दिन के बाद आपको सैलरी मिलेगी, आप लोग निकल जाओ यहाँ से, हम लोग भी जा रहे हैं। तो उनको लगा कि कंपनी जब ऐसा मैसेज आया, उनका CEO कोई नासिर रियाज करके है, जॉन बोलते हैं, तो उन्होंने ऐसा मैसेज डाला, तो उन्होंने भी घाई में सबको फ़ोन किया, पूरे स्टाफ में अफरा तफरी मच गई स्टाफों में, और हमको भी फ़ोन किया कि ऐसा है प्रदीप, आप देख लो, आपके जो हमारे अंडर में भी बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला है, कम से कम 18 से 20 करोड़ लोगों ने पैसा डाला है, जो कि कैश में उन्होंने डाला है। 18 से 20 करोड़ रुपए डाले हाँ, हैं। 18 से 20 करोड़ रुपए डाले हैं, जो कि बहुत सारे हैं, मतलब दोस्त मित्र फैमिली वाले और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत सारे लोग डाले हैं पैसा, मतलब वो लोग भी कैश में डाले हैं, कोई लाख रुपया, कोई 2 लाख रुपया, कोई 5 लाख रुपया। अभी वो लोग बहुत लोग डरते हैं कि हमको कंपनी पूछेगी कि 5 लाख रुपया हम कहाँ से डाले हैं, क्या करेंगे, कहाँ से पैसा लाएं, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि, पर वो लोग बेचारे कहीं कोई घर रख के है, कोई अपना गहना रख के, या कोई किसी से उधारी लेके, या किसी के नाम से लोन लेके, या कुछ अपना सामान रख के दूसरे के पास गिरवी, ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब सबको सपना था कि कंपनी इतना पैसा दे रही है, और सबको भरोसा भी था, कंपनी ने भरोसा भी दिया, बहुत सारे कारें भी दे रही थी कंपनी, लकी ड्रा में कार भी बिकली दे रहा था, और अभी तो कंपनी ने घर भी डाल दिया था, 1 BHK घर को भी रख दिया था। ये कंपनी का देखो ऐप है, यहाँ पे कंपनी वीकली हर नोटिफिकेशन देती थी कि कुछ बोनसेस, जैसा पहले 7% देती थी, दिस वीक में 11% कर दी थी कंपनी। ये कंपनी के ऐसे बोर्ड नोटिफिकेशन आते थे वीकली कि परसेंटेज का, ये तो इंटरेस्ट का परसेंट हाँ बढ़ा देती थी। इंटरेस्ट का परसेंट। ये देखो पापलेट भी तैयार करके रखी थी, पम्पलेट भी कंपनी कि किस तरह से अगले वीक में आपको इतना मिलेगा, नेक्स्ट वीक में ये मिलेगा। तो ये लोगों को लगा कि ये कंपनी भागेगी नहीं, जब कंपनी पहले से प्लान करके ऐसा स्कीम निकाल रही है, पैसे दे रही है, लोगों का इन्वेस्टमेंट करा रही है। और उल्टा लोग कैश इसलिए डालते थे कि कंपनी कैश में, देखो ये कंपनी कैश में 0 पॉइंट ज़्यादा देती थी, जैसे 11% है तो कंपनी को 5% और बढ़ा के देती थी, 11.5% करके देती थी, तो लोग कैश ज़्यादा डालते थे। लोग सोचते थे कैश डाले तो कंपनी मेरे ख्याल से कम 3 से 4 हज़ार करोड़ का स्कैम की रहेगी, क्योंकि कैश ज़्यादा जमा करती थी कंपनी। बहुत कम लोग हैं जो ये अपना RTGS वगैरह ऑनलाइन पेमेंट करते थे। कि लास्ट टाइम कंपनी ने 2 दिन के लिए RTGS और अपना ये ऑनलाइन भी बंद किया था।